अगला टॉपिक जिसमें हमें हमें दो समीकरणों को हल करने का दो मेथड है। एक विलोपन विधि होता है, विलोपन को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब क्या, जब किसी चीज को इलिमिनेट कर दे, इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना, ठीक है, इलिमिनेट कर देना, इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उसको हटा देना। और दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट अगर शायद अगर आप लोग आईपीएल मैच देखे होंगे इसमें से कोई, उसमें एक नया रूल आया है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर, सुने हो कि नहीं, नहीं सुने। उसमें क्या होता है, अगर एक प्लेयर खेल लिया तो हट जाएगा, फिर दूसरा आकर के उसकी जगह फिर क्या करेगा, खेलेगा। बॉलिंग कर दिया है तो बॉलिंग वाला जगह बैठ जाएगा, फिर बैटिंग में दूसरा आएगा उसकी जगह पे। इम्पैक्ट प्लेयर को ही सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, उसकी जगह पे आके खेलना। समझ में आई बात की नहीं। तो यही होता है क्या, प्रतिस्थापन। विलोपन का मतलब क्या होगा, विलोपित कर देना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है ना, उसकी जगह पे कोई आ जाए, प्रतिस्थापित। तो पहला हम लोग समझेंगे क्या, विलोपन विधि, विलोपन विधि। इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं, बस एक सवाल समझना है। अच्छा देखो, जब दो समीकरण दिया हो और दोनों समीकरण की सहायता से हमें एक्स वाई का मान निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दो तरीका। देखो, अगर सवाल दिया है दो समीकरण का और उसमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, चाहे विलोपन लगाओगे चाहे प्रतिस्थापन। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बोल दिया विलोपन विधि से लगाना है, तो अगर आप प्रतिस्थापन लगा दिए को नंबर नहीं मिलेगा, भले आंसर सेम सेम आएगा। जैसे आप ये पढ़े होगे ना, किसी सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं ना भाई, कोई किसी तरीके से बताता, कोई तीसरी तरीके से। जैसे टीचरों से भी पढ़ोगे तो कोई टीचर अलग तरीके से बता देता, कोई अलग से बता देता है। वैसे इसमें भी दोनों तरीके से एक का आंसर आएगा, आंसर में नहीं चेंजेस आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जैसे आपके बोर्ड पेपर में दे दिया कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, तो विलोपन विधि ही लगाओगे। अगर प्रतिस्थापन से लगा दे, बोला आंसर तो मैच कर गया, एक भी नंबर नहीं देगा। इसलिए ध्यान समझना, विलोपन विधि से कैसे लगता है, प्रतिस्थापन से। अब बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको करना क्या, ध्यान समझना है। एक सवाल लेंगे, अब इसी पे क्या करेंगे, इसको लगा के दिखाएंगे। देखो जैसे मैंने कोई सवाल एक ले लिया और इसको लगाते हैं। देखो हमारे पास एक सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5। सवाल बस ध्यान दोगे क्या है, उसके बाद आप समझ जाओगे तो कोई भी सवाल लगा दोगे। बराबर 4, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इन्होंने क्या बोला कि समीकरण दिया गया है कि निम्न समीकरणों को किस विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से लगा करके हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना। तो तुम देखो ना कि अगर इसको तुम विलोपन विधि से भी लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, प्रतिस्थापन से भी वही आएगा। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल किससे लगाएंगे ना, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे लगाते हैं, और उसके बाद एक सवाल लेंगे प्रतिस्थापन से। ये आया भी है सर, दो नहीं इसमें नहीं दिया, दूसरा 2009 में आया है। और इस पे बस तुम्हें समझने के बाद क्या करेगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देगा। जैसे क्या, अभी नॉर्मल समीकरण दे रहा, फिर उसको भिन्न वाले में दे देगा, भिन्न वाले में देगा, उसको हल करने के लिए देगा। ऐसे कर करके क्या करेगा, इससे कई टाइप का क्वेश्चन देगा। तो चलो एक देखते हैं कि विलोपन विधि से क्या करना है, चलो समझो। अब मेरी बात ध्यान सुनो ध्यान से। समीकरण 1 में दिया है क्या कि x प्लस वाई, ये y है, x प्लस वाई, इधर ध्यान दो, उसमें क्या ढूंढ रहे हो, बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। और इस सवाल को देगा कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि द्वारा क्या करिए, हल करिए। ठीक है, तो विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, सुनो। या तो आपको x वाला या तो आपको y वाला, इसमें से किसी एक को खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बराबर करके घटा दो चाहे जोड़ दो, जैसे भी कट सकता है। जैसे मान लो कि 5x में से 5x घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, नहीं बचेगा। तो अगर हम x को काटने के लिए जा रहे हैं, यहाँ x वाला कितना है, 2 है, यहाँ x वाला कितना है, 1 है। तो x वाले को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में पूरे में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर x काटने के लिए जा रहे हो तो x वाला क्या, यहाँ पे 1 है ना, इस 1 को 2 बनाने के लिए करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखोगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा, बोलो 2x होगा प्लस 2y होगा, अब बराबर 10 होगा कि नहीं होगा। अब बात समझ में आई। समीकरण 1 में पूरे में 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, 2 में गुणा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक साइड करोगे, दायां पक्ष बायां पक्ष पूरे में करोगे, तो क्या हो गया, 2x प्लस 2y, अब बराबर क्या, 10। अब इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसके नीचे इसको क्या लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। और 9th क्लास का थोड़ा भी आइडिया है तो घटाते समय चिन्ह जो इसका रहता है उसका उल्टा लगता है, याद है किसी को, याद है कि नहीं है। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ही माइनस क्या होगा, प्लस, ये माइनस।
दूसरी बात, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं, बीच वाले को नहीं देखते हैं। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या प्लस है, बीच में हमें नहीं देखना। सबसे नीचे क्या है? माइनस। इन नीचे वाला इसका है, इन नीचे वाला जो माइनस लगा ना इसका है। तो प्लस का दू और माइनस का दू कट के क्या खत्म। तो बोलो इसको काट सकता हूँ, एक्स वाला खत्म। अगला यहाँ से क्या है, दू प्लस का सबसे नीचे क्या है? 3 है। अब बीच वाला हमको लेना नहीं है, तो दू 3 5। बोलो 5 आया, 5y, 5y आया। अब यहाँ से कितना, 10 4 14। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया? 14 बटा, हाँ अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे घटाना है ना, माइनस है। यहाँ से 10 में से 4 जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। 10 क्या है? प्लस का, और ये किसका है? माइनस का है। तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। हाँ सही बात, ये 6 बटा क्या हो जाएगा? 5। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या होता है? बस आपको अभी जरूरी नहीं है कि हम एक्स काटे, तुम भी हमेशा एक्स काटो। अगर वाई कट रहा है वाई भी काट सकते हो, बस ध्यान देना है। अगर मान लो वाई काटना तो इसमें कितने से गुणा करते तुम लोग बताओ? 3 से करते। तो 3 से करते तो बताओ जोड़ते ही घटाते? जोड़ते। सर क्यों? क्योंकि प्लस ही माइनस तो खुद ऑलरेडी प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ध्यान देना, अगर दोनों प्लस प्लस है तब जोड़ के काटना, घटा करके। और दोनों माइनस माइनस है तब घटा के काटना। अगर दोनों अलग अलग पहले ही से सिंबल है ना, चिन्ह, तो उसमें जोड़ देना। जैसे मान लो अगर ये 3 से गुणा पूरा कर देते 3y हो जाता कि नहीं हो जाता? अब बताओ, प्लस का 3y और माइनस का 3y, ये जब कट, इसको जब घटाओगे, जैसे मान लो घटाने के लिए जाओगे तो चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बात को समझो। आज चिन्ह बदल गया तो 3 प्लस का, ये नीचे वाला प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा, तो 6 आ जाएगा ना। हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे नहीं। चिन्ह कब बदलता है नीचे वाला? चिन्ह तभी बदलता है जब आप घटाते हो, जोड़ते समय चिन्ह। अच्छा सोचो कि जब घटाते हो कोई ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर माइनस जब जाता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करता है ना, कभी प्लस वाला चिन्ह अंदर जाता है तो चिन्ह बदलता है? नहीं बदलता है। इसमें जब घटाओगे तभी चिन्ह बदलोगे, प्लस करोगे तो नहीं। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे देख, बस डायरेक्ट। अब 3 3 दोनों बराबर हो गया मान लो, तो प्लस करोगे तो आई प्लस आई माइनस सही है ना, इसको मत कुछ करो। प्लस में तो जैसे मान लो कि माइनस का 3 और प्लस का 3, तो दोनों को जोड़ोगे कि कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब घटाओगे तो क्या होगा? प्लस का 3 वाई अब माइनस का 3 वाई, तो माइनस करोगे तो माइनस अंदर जाता है कि नहीं जाता है? यो माइनस डिस्टर्ब होने लगेगा कि नहीं? इसमें क्या होगा, हमें प्लस तब करना है जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो जोड़ दो। अब दोनों प्लस प्लस है तो घटा दो तब कट जाएगा। क्या बात समझ में आई? अभी तो हमने किसका बस केवल मान निकाला है? वाई का। अब वाई का मान उठा के चाहे ए समीकरण में रख दो चाहे ए वाले समीकरण में रख दो, तुम्हारा किसका मान आ जाएगा? एक्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखो क्या होगा? x प्लस वाई का मान कितना है? 6/5 बराबर 5। तो 6/5 उधर जाए क्या होगा? 5 माइनस 6/5। तो x बराबर कितना? इसके नीचे 1 लिख दो, 5 आया, 1 5 5, 5 5 25 माइनस 5 एकम 5 6, तो 25 में से 6 जाए कितना बचेगा? 19 अब बटा 5, तो x का मान आ गया। तो इस तरह से लगता है कौन सा मेथड से सवाल? विलोपन विधि। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार फास्टली रिकॉल कर दे रहा हूँ, 2 समीकरण दिया होगा, विलोपन विधि बोलेगा तो तुम्हारे दिमाग में पहले ही बात आ जानी चाहिए कि चाहे x वाला चाहे y वाला, हमें क्या करना है? काट के हटा देना है। उसको काटने के लिए पहले दोनों को बराबर देखोगे है कि नहीं। कभी कभी डायरेक्ट बराबर दे देता है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो। हमने x को काटने के लिए सोचा, तो x क्या, यहाँ 1x है, यहाँ कितना है? 2x है। 1x को 2x बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरे समीकरण में क्या कर देंगे किससे? 2 से गुणा पूरे में, ये क्या होगा? 2x प्लस 2y बराबर 10। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद इसका तो 2 ऑलरेडी x है, तो इसके नीचे लिख दो। अब ये भी दिमाग में सुन लो, ये कोई दिक्कत नहीं है कि आई वाला ऊपर आई वाला नीचे, कौनो ऊपर कौनो नीचे आंसर सेम आएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर तो ऊपर इसको लिखे इसको नीचे, इससे दिक्कत नहीं है। चाहे समीकरण ई ऊपर लिखो चाहे समीकरण ई नीचे लिखो, ये ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। ई प्लस है, ई प्लस है, घटा रहे हैं तब सिंबल को इसका देख करके बदला। यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ई वाला क्या है? प्लस, ऊपर से मतलब नहीं, ई वाला प्लस है तो क्या होगा? माइनस। अब ध्यान देखो, सबसे ऊपर सबसे लास्ट वाले सिंबल से हमें मतलब है। सबसे ऊपर 2 किसका है? प्लस का, और सबसे नीचे क्या है? माइनस का। तो 2 प्लस 2 माइनस खत्म। इसमें सबसे ऊपर क्या है? प्लस है, सबसे नीचे क्या है? प्लस है, 2 3 5 वाई, सबसे ऊपर क्या है? प्लस, सबसे नीचे क्या है? माइनस। 1 प्लस 1 माइनस तो घटता है ना, चिन्ह किसका लगता है? जो बड़ा होता है। तो 10 क्या है? बड़ा है, 4 क्या है? छोटा। 10 में से 4 जाएगा 6, भी किसका होगा? प्लस का होगा। भाई 5 और वाई गुणा जुड़ा तो वाई क्या हो जाएगा? जब निकालेंगे तो 5 की भाग पड़ जाएगी। ई वाई का मान आया, और जब वाई का मान आ गया तो तुम चाहे दोनों में से किसी समीकरण में रखोगे, x का मान आएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो बोलो विलोपन विधि समझ में आया?
विलोपन में क्या होता है, एक खत्म कर देते, विलोपित कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो हमारा कौन सा, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरे जगह बिठा देना, एक को उठाया दूसरे में बिठा देना, मतलब समझो यक्स का मान निकाल के दूसरे में बिठा देंगे। अब निकालेंगे कैसे, ऐसे ही काट के नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई, अच्छा इसका आंसर तुम लोग क्लियर हो गया ना। अब देखो ये जो आंसर आया है, ये आंसर हमने बोला ना कि दोनों मेथड से क्या आएगा। इसी सवाल को अगर हम लोग फिर से लगाएं किससे, प्रतिस्थापन से, तो अभी पता चलेगा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा तरीका भी सीख लेंगे। तो देखो प्रतिस्थापन से कैसे लगाएंगे, आंसर हम लिख ले रहे हैं बगल में ताकि बाद में मिलाने में काम आए। वाई बराबर एक तो है 6/5 और एक वाई बराबर कितना है 19/5, टू आंसर आया है, सॉरी एक्स बराबर। अब इसमें क्या है, अब इसको हटा रहे हैं, समीकरण को रहने दे रहे हैं। अब दूसरे वाले तरीके से लगाएंगे, कौन से मेथड से, विलोपन से ना लगा के अब हम लोग लगाएंगे किससे, प्रतिस्थापन से। अब देखो प्रतिस्थापन से कैसे लगता है, सेम इसलिए ले रहा है ताकि आपको आंसर मिलाने में भी आसानी रहेगी। तरीका बस समझना, ई मत सोचने के चक्कर पड़ना कि चलो पूरा इसे बहुत सारा, कोई फायदा नहीं रह जाएगा, फिर वो बहुत दिक्कत होने लगेगा। एकदम बढ़िया समझो, जो जो अलग टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे, जो सवाल अलग टाइप के वो हम बताएंगे। बाकी अब तुम सोचो कि ऐसे समीकरण दिए गए हैं तो इसको बता दें तो फिर क्या मतलब सीखने का, इसलिए ध्यान समझो, ऐसे नॉर्मल वाले को आपको बनाना पड़ेगा। आपको अब सीखना है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन क्या करता है, अब इसको कैसे लगाते हैं तो सुनो, दो समीकरण में से कोई समीकरण ले लो जिसका x या y का मान तुम्हें निकालना आसान है। अब बताओ इसमें x का मान या y का मान निकालना ज्यादा इजी लग रहा है, किसमें, पहले वाले में ज्यादा इजी है ना। अब x बराबर क्या होगा, y इधर भेजे 5 - y हो गया, समझ में आई बात की नहीं। तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब जाओगे तो x बराबर क्या होगा, ये पूरा लिख ही देता हूँ, x प्लस y बराबर क्या है 5, तो x बराबर क्या होगा 5 - y, ये 5 - y आ गया। ये जो 5 - y है इसी को प्रतिस्थापित कर देंगे किसमें, जो समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को तो लेके निकाल ही दियो, समीकरण 1 को तो लेके निकाल ही दियो। अब दूसरा का समीकरण जो बचा है उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो लिखोगे क्या, यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यही तो प्रतिस्थापन है। जैसे मान लो आप किसी टेबल पे बैठे हो, तो हमने क्या बोला कि आप यहाँ से यहाँ आके बैठ जाओ और आप चले जाओ यहाँ, तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया ना, एक लोग को दूसरी जगह पे और दूसरे को दूसरी जगह पे, तो जगह बदल दिया, क्लास तो वही है। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देना। इस यक्स के मान को हम उठा के दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो देखो 2 है, यक्स का क्या है मान, ब्रैकेट में लिखना 5 - y, ब्रैकेट बंद, -3y। एक चीज नोटिस कर रहे हो, सारा जितना भी मान है वो y के रूप में आ गया। अभी पहले क्या था, x y दोनों हुआ करता था, अब सब किस में आ गया, y के रूप में आ गया। अब अंदर इंटर कराओ, तो 5 दूनी 10 - 2y, 2 5 10, अब -2y -3y बराबर 4। अब देखो 10 - 2 3 5y बराबर कितना 4, तो -5y बराबर 4 - 10 कितना आएगा भाई, -5y बराबर माइनस का 6, क्योंकि 10 बड़ा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 6/5 क्या आया है, बिल्कुल आया है। बात समझ में आया कि नहीं आया, देख रहे हो तरीके से, बस हमें हमारा आंसर में कोई नहीं चेंज हो रहा है, बस हमें तरीका क्या करना है, दोनों सीखना है, क्योंकि जिससे बोर्ड में बोला उससे लगाना पड़ेगा आपको। आंसर तो उससे भी आ गया, आंसर इससे भी आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका प्रोसेस अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, तो दिमाग में बिठा लेना। अब x का भी निकाल लो, y का मान आ गया ना, अब y का मान उठा कहाँ रख दो, इसमें रख दो, y का मान रखो कितना है 6/5, तो अगर x प्लस y, आप लिख नहीं रहो बार बार, y का मान उठा के समीकरण में रख रहा हूँ, तो क्या होगा, x प्लस y की जगह कितना है 6/5, ये कितना है 5 है, तो x बराबर कितना होगा 5 - 6/5, एक तो कितना हो गया 5 हो गया, 5 × 5 = 25 - 6 19/5 आया कि नहीं आया है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या होता है प्रतिस्थापन, क्या होता है विलोपन, सबसे आसान इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अगर इसमें भी किसी को समस्या हो रही है, समझो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, तब मैथ में चलना उसके लिए बड़ी दिक्कत है। ये जो चैप्टर चला है वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ग्राफ में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, बस दो ये नियम सीखना है, समझ में आई बात की नहीं, उसके बाद तुम कर जाओगे आराम से, ठीक है। इसमें बस 2 नियम सीखना है, विलोपन प्रतिस्थापन। पहले एक और भी नियम हुआ करता था, लेकिन आपने सिलेबस से काट दिया, समझ में आई बात की नहीं, 3 नियम हुआ करते थे, लेकिन अभी हमको 2 जो पढ़ना वही देखना है, ठीक। अब इसको अगर आपको बनाना पड़े तो 1 मिनट के लिए देख लो अपनी बुक में अगर आप इसको देखोगे यहाँ से
पूरे सवाल जो दिए गए हैं, हाँ कुछ करड़ी वाले सवाल जो आएंगे उसको अभी हम बताएंगे, जैसे करड़ी वगैरह वाले। नहीं, सबसे पहले हमको ये बता दो कि क्या आपको प्रतिस्थापन और विलोपन में अभी कोई दिक्कत है? जिस वाले में भी दिक्कत हमें बताओ, फिर उस पर क्वेश्चन बता देंगे। प्रतिस्थापन और विलोपन में से किसी में भी डाउट आपको लग रहा है तो हमें बताओ, उस पर क्वेश्चन फिर बता देंगे, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर है प्रतिस्थापन विलोपन? ठीक, तो चलो अब बताते हैं क्वेश्चन।